क्या बात है। जी हाँ, आप ही के अपने पसंदीदा कार्यक्रम में आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। हमारे पिछले अंक में आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से लेकर उत्तर प्रदेश बिहार सीमा पर सटे देवरिया में एक आईएएस अधिकारी ने अपने अद्भुत समर्पण और सेवा भाव से एक मिसाल बनाई। अपने हाल के 15 सालों में मेरठ, आगरा, लखनऊ, कानपुर और तत्कालीन इलाहाबाद में अपने अनेकों तैनाती के समय रिकॉर्ड तोड़ सफलता और सहृदय सेवा भाव के अनूठे सामंजस्य वाले उसी आईएएस अधिकारी का नाम है मुकेश कुमार मेश्राम। तारीख 10 अप्रैल 2006, मेरठ का विक्टोरिया पार्क। वहां चल रहे कंज्यूमर मेला में शाम को लगी आग से हाहाकार मच गया था। वहां 2000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। विकराल आग ने 60 से ज्यादा लोगों की जान ले ली और सैकड़ों लोग बुरी तरह झुलस गए। उस भयानक मेरठ अग्निकांड में सरकार को एक बार फिर आईएएस मुकेश कुमार मेश्राम याद आए। उस समय वो ट्रेन में थे और सपरिवार छुट्टियां बिताकर मध्य प्रदेश में बालाघाट से वापस लखनऊ आ रहे थे। मेरे पास फ़ोन आया इलाहाबाद के पहले कि अगला स्टेशन कौन सा है। मैंने कहा इलाहाबाद है। तो कहा गया कि आप वहाँ उतर जाइए और अब आप दिल्ली वाली कोई ट्रेन पकड़ लीजिए। मैंने कहा कि भाई रास्ते में उतर के कैसे जाऊँगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपकी टिकट की व्यवस्था वहाँ करा दी जाती है, आप मेरठ पहुँचे। क्योंकि मेरठ पहुंचते ही मुकेश कुमार मेश्राम की प्राथमिकता थी घायल व झुलसे लोगों की जान बचाना। हम बचा सके जितने और लोगों को जो झुलसे हुए हैं, बुरी तरीके से गंभीर घायल हैं, उनके लिए हम बेहतर से बेहतर व्यवस्था कराएं। सफदरजंग हॉस्पिटल, कैलाश हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, जहां भी मैंने कहा वो जाना चाहते हैं अपने परिवार वालों के साथ चले जाएं, पूरा खर्चा हम देंगे। डीएम साहब ने केवल कोरी घोषणा नहीं की बल्कि अपने वादे को निभाने का ठोस प्रबंध भी किया। इलाज का शासनादेश जारी कराएंगे, लेकिन अगर नहीं भी हो पाया तो मैंने कहा, क्योंकि लोगों ने, पत्रकारों ने सवाल पूछा कि मान लो नहीं हुआ तो, मैंने फिर कहा कि कोई बात नहीं, मेरठ के लोग इतने सक्षम हैं कि मेरे अनुरोध पर वो हम लोग चंदा जुटा लेंगे, दान दे देंगे। और हमने इकट्ठा भी किया, करीब 75 लाख रुपया ऐसे इकट्ठा कर लिया था इलाज के लिए आपदा। बतौर डीएम मुकेश कुमार मेश्राम के उसी कार्यकाल के समय मेरठ में ही शुरू हुई 1857 की क्रांति के 150 साल पूरे हुए थे। उस ऐतिहासिक अवसर की याद में उन्होंने देश के सभी राज्यों से 10,000 युवकों को मेरठ आमंत्रित किया। फिर जिस रास्ते 150 साल पूर्व उन अमर क्रांतिकारियों ने मेरठ से दिल्ली पहुंचकर अंग्रेजी हुकूमत को जबरदस्त चुनौती दी थी, उसी रूट से उन हजारों युवाओं ने मेरठ कैंट से पदयात्रा कर दिल्ली के लाल किला पहुंचकर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। सभी अपने परिधानों में थे, अलग अलग मणिपुर के, नागालैंड के, जम्मू कश्मीर के, केरल के सभी। और बहुत ही सुंदर वह कार्यक्रम हमने 3 दिन का आयोजित किया था। इस प्रकार मेरठ की अग्नि परीक्षा में भी मुकेश कुमार मेश्राम पूर्णतया सफल रहे और सरकार के साथ साथ आम लोगों की उम्मीदों पर भी खरे उतरे। 10-15 साल पहले तक आलम यह था कि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी या एलडीए के बनाए फ्लैट्स में लोग रहने से डरते थे, खरीदते नहीं थे। उसी एलडीए में बतौर वाइस चेयरमैन आखिर मुकेश मेश्राम ने क्या किया कि आज लोग एलडीए के बनाए फ्लैट्स की मजबूती का लोहा मानते हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए के वाइस चेयरमैन बनते ही मुकेश कुमार मेश्राम की पहली चुनौती थी लोगों को ऊंची इमारतों या मल्टी स्टोरी फ्लैट्स में रहने को तैयार करना।
तो हमने कहा कि हमारे पास में जगह की कमी है और ये जो गंगा जमुना का दोआबा है यहाँ पे इतनी बढ़िया फर्टाइल लैंड है, इसको बचाना चाहिए। तो हमको नीचे पार्क बनाना चाहिए और फिर मल्टी स्टोरीड बना के ऊपर रहना चाहिए। उस दिशा में बढ़ते हुए उन्होंने आवंटन हेतु 650 और 450 वर्ग मीटर के प्लॉट्स छोटे कर 200 वर्ग मीटर तक सीमित किया। साथ ही बड़े बड़े प्लॉट्स काटने को तैयार 376 एकड़ के एक बड़े विवादित भूखंड को ग्रीन एरिया घोषित कर वहां सरकार से खूबसूरत जनेश्वर मिश्र पार्क बनवा डाला। क्यों गरीबों की ज़मीन छीन करके या उनसे अधिग्रहण करके ले करके और हम इस तरीके से इन लोगों के लिए बड़े बड़े मतलब घर जहाँ पे वो उल जलूल पैसा अपना लगाते हैं उसके लिए वेस्ट करें। पर बतौर एलडीए वीसी असली चुनौती थी लोगों का विश्वास जीतना, क्योंकि तब तक एलडीए द्वारा बनाए गए फ्लैट्स की गुणवत्ता पर लोगों को बिल्कुल भरोसा नहीं था। इसलिए मुकेश कुमार मेश्राम ने मल्टी स्टोरी फ्लैट्स की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का पूरा ध्यान रखा। उन्होंने साउथ कोरिया की आरसीसी की दीवार बनाने की तकनीक को अपनाया। उसके लिए प्लांट लगाने का काम मशहूर मल्टीनेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया और ये आदेश भी दिया कि निर्माण में केवल टॉप 3 बेस्ट ब्रांड के ही बिल्डिंग मटेरियल्स लगाए जाएं। बहुत सारे अपार्टमेंट्स बनाए और सबसे सस्ते और सबसे अच्छी क्वालिटी के अपार्टमेंट पूरे हिंदुस्तान में उस टाइम पे हमने उपलब्ध कराए थे, जो बनते ही 3-3 गुना में लोगों ने रीसेल कर दिए थे। इस प्रकार एलडीए लोगों का विश्वास जीतने में सफल रहा। हम लोग इनफैक्ट जितने लोग हमारे यहाँ आते हैं सबको हम लोग बताते हैं कि हम इतने खूबसूरत अपार्टमेंट में रहते हैं और कोई ऐसा नहीं है कि जो मुकेश मेश्राम जी के इस सुंदर से अपार्टमेंट को सराहता ना हो। क्वालिटी जो मेंटेन किया है, लखनऊ में हमको लगता है पहली बार ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आए थे वो, और बहुत ही सफल कॉन्सेप्ट है ग्रुप हाउसिंग में। और ग्रीनरी का काफ़ी ख्याल रखा गया है, चौड़ी सड़कें हैं यहाँ पे। केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि एलडीए में उनके साथ काम कर चुके सहयोगी भी उनकी कार्य कुशलता की सराहना करते हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण की कुछ प्रचलित जो आज की तारीख में अपार्टमेंट्स में लोगों का रुझान बढ़ा है, उसकी देन वो है। स्पेशली गोमती नगर विस्तार में उन्होंने LNT ऐसी प्रतिष्ठित कंपनी को लाए, उससे घरों का फ्लैटों का निर्माण कराया, जो कि आज एक पूरे विश्व में एक नाम है। गोमती नगर विस्तार के जो अपार्टमेंट्स हैं LDA के, लोगों में पर्यावरण और जल के प्रति चेतना के विकास की दृष्टि से मुकेश कुमार मेश्राम ने उन अपार्टमेंट्स के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी नदियों के नाम पर रखने की शुरुआत की। एलडीए का रुतबा ऐसा बना कि लखनऊ के बाहर भी गाजियाबाद, आगरा और वृंदावन समेत देश के कई शहरों में आज एलडीए के तर्ज पर ही फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एक बड़े शहर में जिलाधिकारी महोदय ने एक दिन गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाना शुरू किया। नित्य प्रातः 1 घंटा। देखते ही देखते दर्जनों सरकारी कर्मचारी और सैकड़ों नागरिक, विशेषकर पढ़ी लिखी गृहिणियां भी इस विद्यादान में जुट गईं। एलडीए में कायाकल्प के बाद कानपुर की स्थिति सुधारने के लिए मुकेश कुमार मेश्राम को 2010 में बतौर जिलाधिकारी वहां भेजा गया। कानपुर पहुंचते ही शुरू हुई एक अनोखी विद्या दान योजना। सबसे पहले मैंने पढ़ाना चालू किया। मैं सिविल लाइंस में जो स्कूल था वहाँ पे रोज सुबह 1 घंटा जाके पढ़ाता था और फिर 40 हमारे अधिकारी भी पढ़ाना चालू किए। फिर देखा देखी लोग आगे आए, पूरे शहर के 1200 से अधिक लोग विद्यादानी बन गए। इस विद्यादान मुहिम में कानपुर की गृहिणियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फिर वस्तुदान के अंतर्गत जरूरतमंद बच्चों को बस्ते, किताबें, कॉपी पेंसिल, जूते मोजे और वाटर बॉटल इत्यादि मुहैया कराने और आरोग्य दान के तहत अस्पतालों में उन बच्चों का हेल्थ कार्ड बनवाकर उनका फ्री हेल्थ चेकअप और इलाज की व्यवस्था भी की। कानपुर के लोग आज भी उनके सामाजिक कार्यों को याद करते हैं। इंसान के तौर पे मुकेश मेश्राम एक जीवित व्यक्ति और उनके सीने में हर वंचित शोषित के लिए एक दिल धड़कता है, जो ये हर तरीके के हैव्स एंड हैव नॉट्स, जो हैव हैं समाज के, उनके लिए क्या करना है, ये उनके पास नित नई योजनाएं होती हैं।
कानपुर की शानदार पारी के बाद मुकेश कुमार मेश्राम को इलाहाबाद मंडल का कमिश्नर बनाया गया, जहां उन्होंने ग्रीन कुंभ और क्लीन कुंभ मुहिम की शुरुआत की और उसके लिए उन्हें हाई कोर्ट में निजी तौर पर गुहार भी लगानी पड़ी। जिस व्यापक स्तर की तैयारियां होनी चाहिए उसके लिए संसाधनों का अभाव रहता है। इसके लिए आप हमको कैसे ये संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं। तो कोर्ट ने अपनी प्रोएक्टिव भूमिका निभाते हुए उस कुंभ के लिए तब पहली बार भरपूर संसाधन उपलब्ध कराए और उसकी पूरी प्लानिंग हमने की। आज उनकी उसी प्लानिंग के ब्लूप्रिंट के तहत प्रयागराज में यथा समय कुंभ के आयोजन होते रहते हैं। मतलब ये कि कानपुर हो या इलाहाबाद, मुकेश कुमार मेश्राम जहां भी गए अपनी छाप छोड़ गए। I'm sure most of you must have heard about Midas touch, उस राजा की दास्तान जो जिस चीज को भी छूता वो चीज सोना की बन जाती थी। लगभग उसी तरह मुकेश कुमार मेश्राम भी जिस विभाग में या जिस पद पर जाते हैं वहां का कायाकल्प हो जाता है। NRHM यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, यूपी में यह विभाग करोड़ों के भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात था। इसके मंत्री जेल में बंद थे, अधिकारी और कर्मचारी सीबीआई से बचते फिर रहे थे, पर मुकेश कुमार मेश्राम शायद किसी और ही मिट्टी के बने हैं। मेरे से पूछा गया यहाँ से नियुक्ति विभाग से कि भाई कोई आने को तैयार नहीं है, आप आओगे क्या मिशन डायरेक्टर बन के? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मेरे को तत्काल दे दीजिए। कोई ना कोई ऐसे नई जगह या चुनौती वाली जगह में जाने में बड़ा मजा आता है। मिशन डायरेक्टर बनते ही उन्होंने सबसे पहले NRHM में कार्यरत सभी लोगों की हौसला अफजाई की। मैंने कहा किसी से डरने की जरूरत नहीं, जितने कागजात देने हैं सारे कागजात दे दो, और जो भी गलत लोग हैं या जिन्होंने घोटाला किया उनको बचाने की कभी भी हमें ज़रूरत नहीं है। हम अपना काम सही तरीके से करें, नए सिरे से हम इसको आगे चलाएं। फिर वो NRHM की खस्ता हाल को सुधारने में जुट गए। 100, 50 और 30 बेड्स वाले 100 अस्पतालों को सरकार से स्वीकृत कराया, 108 नंबर वाली एम्बुलेंस सेवा शुरू की और 14 साल तक के बच्चों के लिए आशीर्वाद नाम से बाल स्वास्थ्य गारंटी योजना शुरू की। NRHM का ऐसा कायाकल्प हुआ कि वो पूरे देश के लिए नजीर बना। वो योजना भारत सरकार ने सराहना की और न केवल हमने अपने उत्तर प्रदेश में उसको लागू कराया बल्कि पूरे देश में वो योजना लागू हुई। सुधारों की दिशा में मुकेश कुमार मेश्राम का अगला बड़ा कदम था प्राचीन भारतीय परंपरा वाले आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसे विधाओं के प्रचार प्रसार के लिए 150 करोड़ की धनराशि वाले आयुष विंग की स्थापना। साथ ही सभी अस्पतालों में आयुष दवाएं उपलब्ध कराने के अलावा 2000 डॉक्टरों की नियुक्ति भी की गई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि मिल गई है और हमें सभी कॉलेजों को परमिशन मिल गया। स्टाफ नहीं था, स्टाफ वजह से भारत सरकार उसको मान्यता नहीं देती थी, तो उन्होंने मान्यता के लिए व्यवस्था कर दिया कि चलो संविदा टीचर नियुक्त कर दिया। देखिए NRHM के उस बदलाव का देशव्यापी प्रभाव कि जो भारत सरकार आयुष को मान्यता नहीं देती थी, उसी भारत सरकार में आज एक अलग से आयुष विभाग है, जिसके माध्यम से हम अपनी पुरातन पारंपरिक जो चिकित्सा पद्धतियां हैं उनको स्थापित कर रहे हैं और उसका कोविड टाइम में काफ़ी लाभ भी मिला। IAS मुकेश कुमार मेश्राम की सकारात्मक ऊर्जा से लाभान्वित होने वाला अगला विभाग था UPSRTC या उत्तर प्रदेश राज्य पथ परिवहन निगम। 2013 में यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर बनते ही उन्हें नब्ज टटोलने में देर न लगी। जो टिकट फाड़ी जाती है ना मैनुअल, उसमें लिखते कुछ थे, किराया कुछ लिखते थे, वसूल कुछ किया जाता था, क्योंकि जो निरक्षर लोग हैं बहुत सारे गांवों के पढ़ नहीं पाते थे, तो ऐसा बड़ा लूटपाट रहती थी। दूसरा देखा था कि वहाँ डीजल की चोरी होती है, टाइम पे बसें नहीं चलती है, छवि बहुत बेकार थी। 3-4 वहाँ नतीजतन नए MD साहब ने त्वरित कड़ी कार्रवाई की। 5 अधिकारी को उन्होंने एक साथ एनालिसिस करके जो है सस्पेंड किया, 5 ARM को, 2 RM को चार्जशीट दिया, तो उसका बहुत ही जो है टर्न अराउंड हो गया
और लोग जो हैं कॉन्शियस हुए कि इसमें जो है हमें पैसेंजर की सुविधा के अनुसार बस चलानी है, न कि बस जो है हम अपनी सुविधा से चल। यूपीएसआरटीसी में कुछ आमूल चूल परिवर्तन किए गए। इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन और व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम की शुरुआत ताकि टिकटों में पैसे की चोरी रुके। वहीं तेल की चोरी रोकने के लिए तेल कंपनियों से ईंधन सीधे विभाग के डिपो में लेने की व्यवस्था की। साथ ही जनहित में आम जनता के लिए सस्ती जनरथ एयर कंडीशन बस, ग्रामीण इलाकों के लिए ग्रामीण बस सेवा, रोडवेज में खाली पड़ी जमीनों पर अपार्टमेंट्स बनाने की पहल और रोडवेज बस अड्डों को लीज पर देने की शुरुआत भी मुकेश कुमार मेश्राम के ही नाम है। बहुत सारे ऐसे अपव्यय रोके गए, कुछ प्रॉफिट के एक्टिविटीज़ चालू हुई जिससे हमको फ़ायदा होने लगा, सब मिला करके फिर हमको फ़ायदा हुआ। इस प्रकार 2015 से 18 के बीच कमिश्नर कमर्शियल टैक्सेस यूपी, 2018-19 में सचिव मेडिकल एजुकेशन और 2019-20 में लखनऊ डिवीजन के कमिश्नर के कार्यकालों के दौरान भी मुकेश कुमार मेश्राम के सकारात्मक क्रियाकलापों का सिलसिला जारी रहा। सबसे हाल में उत्तर प्रदेश का पर्यटन और संस्कृति विभाग कर्मठ आईएएस अधिकारी मुकेश कुमार मेश्राम की समर्पित सेवाओं से लाभान्वित होता रहा है। जिस उत्तर प्रदेश में अयोध्या, मथुरा, काशी हो, जहां गौतम बुद्ध से जुड़े कपिलवस्तु, सारनाथ और कुशीनगर हो, जो सूर, कबीर, तुलसी की भावभूमि हो, जो 18 जैन तीर्थंकरों की जन्मभूमि हो, जहां बिजनौर से बलिया तक गंगा का सबसे लंबा प्रवाह हो और जहां दुनिया का एक अजूबा ताजमहल हो, उस उत्तर प्रदेश के पर्यटकों को सुरक्षा और सुविधा प्रदान करना पर्यटन विभाग की प्राथमिकता है। उनको यह एहसास कराएं कि आप सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से यहाँ पर आकर अपना पर्यटन कर सकते हैं। इसके लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं और पिछले कई वर्षों में लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में एक न एक पर्यटक स्थल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। कुल मिलाकर अपने मौजूदा विभाग के कामकाज से मुकेश कुमार मेश्राम संतुष्ट हैं। जो महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है उनका तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत व्यापक तरीके से डेवलप किया गया है। लाइट एंड साउंड शो वहाँ स्थापित किए हैं, म्यूजियम्स स्थापित किए हैं, वहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी हुई है, हेलीपोर्ट्स बना रहे हैं, एक्सप्रेसवे खूब सारे बन गए हैं, रेल कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है। मुकेश कुमार मेश्राम अपने मातहत अधिकारियों पर भी अपने काम की अमिट छाप छोड़ जाते हैं। जैसे दीपोत्सव हमारा अयोध्या का हुआ है, उसमें उन्होंने एक एक चीज़ छोटे छोटे गिन के बताई कि नहीं ये करके अच्छा हो सकता है, ये होर्डिंग इस ढंग से लगाई सकती है और ये हमारा इस तरह से प्रेजेंटेशन हो सकता है। अगर कहीं कोई त्रुटि हो जाती है तो उस पर सर नाराज़गी की जगह उसका मार्गदर्शन करते हैं और उसके लिए हम लोगों को एक सुझाव देते हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से समझाते हैं और समझाने के बाद उसमें बिल्कुल पॉजिटिव चलकर उस काम को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार बतौर आईएएस अपने 2.5 दशक से भी ज्यादा के प्रशासनिक अनुभव के निचोड़ से फिलहाल मुकेश कुमार मेश्राम उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति विभाग को सींच रहे हैं। कई मौके ऐसे भी आए जब मुकेश कुमार मेश्राम को अपना उल्लू सीधा करने वाले पर प्रभावशाली लोगों की नाराजगी भी झेलनी पड़ी। नतीजतन वैसे जगहों से उनका कुछ ही महीनों या कुछ ही दिनों में तबादला हो जाया करता था, पर सबसे बड़ी सत्ता में विश्वास करने के चलते वे अपना काम बदस्तूर जारी रखते। बीते 27 साल के आईएएस की नौकरी में मुकेश कुमार मेश्राम का भ्रष्ट तंत्र और राजनीतिक दबाव से सैकड़ों बार सामना हुआ, जैसे 2004 लोकसभा चुनाव के समय उन्नाव में। एक प्रेशर जिसे कहते हैं ना, राजनीतिक प्रेशर, भारी भरकम सा कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपको चुनाव के बाद में हटा दिया जाएगा। अच्छा। हमने कहा कि शांतिपूर्वक, निष्पक्ष, पारदर्शितापूर्ण चुनाव होगा,
उसके बाद का हमको नहीं पता। वैसा ही हुआ। एक बार उन्हें 5 दिनों में ही 2-3 जनपदों में पीडब्ल्यूडी की सड़कों की जांच का जिम्मा सौंपा गया। सभी सड़कों को चेक करना चालू किया, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी मोटाई, गहराई, और इसके बाद में इतने घपले पकड़े, इतने घोटाले पकड़े कि लौट के आने के बाद में कई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, कई असिस्टेंट इंजीनियर और कई जूनियर इंजीनियर सस्पेंड हो गए। एक इंजीनियर साहब ने तो फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जिंदगी भर नौकरी कर ली थी। मैंने उस जांच को लेकर के यूपीपीएससी, जो उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग होता है, इलाहाबाद जा करके वहाँ से अप्रूवल करा के जिस दिन उनका रिटायरमेंट था उस दिन उनको डिसमिसल का कागज थमावा दिया। नहीं तो वो पेंशन भी आराम से प्राप्त करते। कम अवधि में हुए इनके ट्रांसफरों के कुछ उदाहरण हैं। बांदा में 3 महीने, गाजीपुर में 2 महीने और रायबरेली में तो मात्र 16 दिन। आखिर क्यों? आधी अधूरी सड़क बनाने वाले, सड़क बनाने में घपला करने वाले, घटिया क्वालिटी के बिल्डिंग बनाने वाले, इन माफियाओं के खिलाफ जब मैंने या ठेकेदारों के खिलाफ जब मैंने कार्रवाई प्रारंभ की और कई सारी एफआईआर दर्ज करा दी तो ट्रांसफ़र हो गया। सुनिए गाजीपुर से ट्रांसफर होने का कारण। केवल इसलिए ट्रांसफ़र हुआ वहाँ से क्योंकि करीब 55 ऐसे काम थे जो काम हुए बिना, जिसका भुगतान हो गया था और पैसे निकाल के बंदर बांट हो चुकी थी। पूर्वांचल विकास निधि और सुनिश्चित रोजगार योजना। भ्रष्ट तंत्र और राजनीतिक दबाव के खिलाफ डटे रहने की शक्ति इन्हें ऊपर वाले की सत्ता से मिलती है। वह जरूरी नहीं कि इस धरातल की सत्ता हो, वह तो अलौकिक सत्ता हो सकती है। जिसने आपको इस प्रकार का यह काम दिया है तो उस काम को आप करते रहिए, तो सपोर्ट और समर्थन मिलता रहता है। यानी नीचे धरती पर जनता की सेवा और ऊपर से जनार्दन का आशीर्वाद। शायद यही है कर्तव्यपरायण आईएएस अधिकारी मुकेश कुमार मेश्राम के जीवन का मूल मंत्र। अद्भुत समर्पण और सेवा भाव से लोगों का दिल जीतने और आईएएस अधिकारियों की छवि को सुधारने में अहम भूमिका निभाने वाले मुकेश कुमार मेश्राम के बारे में विस्तार से जानकर हर कोई बोल उठेगा, क्या बात है। जी हाँ, यही है हमारे कार्यक्रम का नाम, क्या बात है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम का यह अंक आपको अवश्य पसंद आया होगा। ऐसे ही एक और रोचक व प्रेरणादायक अंक के साथ अगले सप्ताह हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।